Hello and welcome back to Motivated Monday. So, today we are going to discuss how you can protect your energy. So, before I tell you the how of it, let me give you a real life situation so that you can relate to what I'm trying to say. Okay? So, have you ever been into a conversation with somebody or on a call with somebody where by the end of the conversation you realize that you are exhausted, tired, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम इतना थके हुए क्यों हो, while you were just having a conversation, सिर्फ बात ही तो हो रही थी. If that is the case, then that person is an energy vampire for you. Yes. And while I was saying all this, I'm pretty sure तुम लोगों ने अब तक एक एक एनर्जी वैम्पायर सोच भी लिया होगा, which is great. So now let us go to the how part of it, how you can protect your energy without being rude. First one is make an excuse. How? You can simply tell the other person, hey, I would love this conversation with you. I would love to help you out. But right now, I have a prior commitment. I have to help my sibling or my cousin or my parent. Or you can say that I have certain work commitment that I need to finish up today itself or by so and so time. So I need time for that. That is your escape route. नंबर 2, अगर तुम थोड़ा सा डायरेक्ट हो, तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम सीधे सीधे से एक झूठ बोल दो, तो यू कैन टेल द अदर पर्सन दैट हे I would love to have a conversation with you, but right now I want some time for myself. You can come to me after 2 hours or 3 hours. When you do such a thing, what happens is कि एक तो सामने वाले पर्सन को समझ में आता है कि okay, this conversation is something that the other person is not interested in, or maybe they don't have that much of energy to engage in this conversation with you right now. And by the end of the 2 hours, they will themselves come out of that negative zone. वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लेन कर चुके होते हैं कि ओके दिस इज द सोल्यूशन. व्हेन यू गिव पीपल सम टाइम, people are actually able to find solutions to their problems most of the time. Okay, so you can do that. और एक्चुअली इस वाली चीज़ को करने से एक पॉसिबल आउटकम ये भी है कि शायद वो पर्सन आफ्टर 2 or 3 hours तुम्हारे पास वो प्रॉब्लम लेकर ही ना आए. सो दैट इज सेटिंग अ वेरी बिग बाउंड्री एंड सेविंग योर एनर्जी. ठीक है. थर्ड वन इज हाँ, बिफोर आई गो टू द थर्ड वन, इफ यू वुड लाइक, तो तुम जाके खुद से 2-3 घंटे बाद चेक इन कर सकते हो कि हे राइट नाउ आई एम फ्री, इफ यू वांट टू टॉक आई एम अवेलेबल. ठीक है. सो दिस वे तुम अच्छे से अपना रिलेशनशिप मेंटेन भी कर पाओगे और अपनी एनर्जी भी प्रोटेक्ट कर पाओगे. Kudos to you. Now going to the third possibility. So what is that is taking mini energy breaks. अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी एनर्जी सिर्फ एक पर्सन से कम्युनिकेशन के थ्रू ही वेस्ट हो रही हो, राइट, या ड्रेन हो रही हो, या ड्रेन इज द करेक्ट वर्ड, ड्रेन हो रही हो. वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग इज आजकल वी आर ऑल ऑलमोस्ट एडिक्टेड टू फोन्स, है ना. इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बहुत अच्छा लगता है. बट हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब तुम फोन उठाते हो फर्स्ट टाइम, लाइक यू स्टार्ट विद इट, तब तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई होती है. बट आफ्टर सम टाइम यू फील टायर्ड, एग्जॉशन आने लगता है कि कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा, बहुत एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो. तो इन दैट केस यू कैन पुट अप अ टाइमर इन योर फोन, क्योंकि अगर तुम फोन एडिक्टेड हो तो आई एम श्योर अगर मैं तुमसे कहूँगी ना 5 मिनट फोन साइड में रख दो, तुम 5 मिनट से पहले ही फोन चेक करने जाओगे कि 5 मिनट तो नहीं हो गए. सो जस्ट पुट अप अ टाइमर ऑन योर फोन फॉर 5 or 10 minutes, जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे, एंड गो फॉर अ वॉक. ठीक है. फोन कहीं रख करके उसी क्लोज बाय एरिया में जस्ट गो फॉर अ वॉक, अपने घर में ही घूम लो. ठीक है. और तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो. व्हेन यू डू दीज फिजिकल एक्टिविटीज तुम्हारी बॉडी री एनर्जाइज होती है. ठीक है. सो दिस इज वॉट यू कैन डू if your mobile phone is draining your energy. Fourth point, I guess we are on the fourth one. Time limit लगाओ. Time limit लगाना मतलब क्या हम अभी भी फोन की बात कर रहे हैं? No. On conversations with people.
अगर तुम्हें लगता है कि तुम डायरेक्टली मना कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, या तुम कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो डायरेक्टली, लाइक फर्स्ट गो में यू कैन नॉट, यू वुड लव टू बी अ सपोर्ट सिस्टम फॉर अदर पर्सन, तो तुम डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते हो किसी को। कोई अगर तुम्हें हेल्प के लिए आ रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो इन दैट केस यू कैन टेल द अदर पर्सन, हे आई हैव 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, उसके बाद मैं बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है। तब तुम्हारे ब्रेन को भी इतना टाइम मिल जाएगा कि तुम एक छोटा सा एक्सक्यूज ढूंढ पाओ, ठीक है। या इट हैपन्स विद मी, मैं इंस्टेंटली एक्सक्यूजेज नहीं निकाल पाती हूँ, तो आई यूज दिस कि मुझे ना थोड़ा टाइम, इतना ही टाइम है मेरे पास, उसके बाद I'm बिजी। एंड यूजुअली लोग नहीं पूछते हैं कि कहाँ बिजी हो, क्यों बिजी हो, दे जस्ट एक्सेप्ट इट कि दे आर गेटिंग 15 to 20 मिनट्स, तो उनको भी थोड़ा रैंट आउट करने को मिल जाता है। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट फ्री जोन, वो 1 आवर 1.5 आवर्स 2 आवर्स तक ड्रैग ऑन नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू. I think yes, I have covered all the points with you. I don't want to gatekeep anything. Now, before I end this video, I have one little activity for you, and that is, जब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक स्टोरी बताई थी तो तुम्हारे माइंड में किसी एनर्जी वैम्पायर का नाम आया होगा। अगर नहीं आया था तो जस्ट थिंक ऑफ वन एनर्जी वैम्पायर. नाउ दैट यू हैव डन दैट, pause this video and think कि how will you navigate yourself from such a situation. Pause करो और सोचो कि कौन सा वाला मेथड यू आर गोइंग टू यूज. विल यू बी टेकिंग मिनी ब्रेक्स? वेल दैट्स द बेस्ट वन कि सिर्फ तुम्हारा फ़ोन ही तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें सिर्फ फ़ोन को साइड रखना है. या फिर डायरेक्टली नो बोलोगे, टाइम लिमिट लगाओगे, ठीक है. तुम कौन सा वाला मेथड रियल लाइफ में अप्लाई करोगे? जस्ट इमेजिन दैट कॉन्वर्सेशन, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ हियर और उसे अप्लाई करके चेक करो. आई होप यू हैव paused and played that conversation in your head. And why did we do this activity? अभी हमने क्यों किया? क्योंकि जब हम कोई वीडियो में कुछ सुनते हैं ना, सुनने में सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है, बट when it comes to the application part, somehow somewhere our brain just switches off. उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और तुम वही 2 घंटे का कॉन्वर्सेशन सुनने वाले होते हो. So when you play or replay a situation or a dialogue in your head again and again, और एटलीस्ट एक बार, तो जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा होता है, यू कैन एक्चुअली कम अप विद द सेम एक्सक्यूज और सेम रिप्लाई, ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी डिड इट. आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू to protect your energy, and till the next video, please protect your energy and yourself. Bye bye.